नमस्कार साथियों, बीपीएससी का एक नया सेट आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत किया जा रहा है और इसको भी बनाइए। इसका पीडीएफ हम लोग अब टेलीग्राम ग्रुप पर दे रहे हैं। एफबी पर भी ग्रुप है जीएस विथ गुप्ता सर, तो वहाँ पर भी यह दिया जा रहा है। शुरू हम लोग कर रहे हैं। 150 क्वेश्चन है और यह 5वां सेट होगा। पहला क्वेश्चन, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो साथियों सी आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। जियाउद्दीन बर्नी जो थे उन्होंने तारीख ए फिरोजा शाही और फतवा ए जहानदारी नामक ग्रंथ की रचना किया था। इल्तुतमिश जो हैं वह गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक थे, जिन्होंने तुर्कान चिहलगानी की स्थापना किया था। यह पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्का भी जारी किया था। इल्तुतमिश ने ही राजधानी लाहौर से परिवर्तन करके दिल्ली में स्थापित किया था। बलबन भी गुलाम वंश के शासक थे और इन्होंने दीवान अर्ज नामक विभाग की स्थापना किया था। और भी बहुत सारा कार्य था। नौरोज प्रथा की शुरुआत इन्होंने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का शुरुआत इनके द्वारा किया गया था। इन्होंने तुर्कान चिहलगानी नामक संगठन को समाप्त कर दिया था। मुहम्मद बिन तुगलक वंश के शासक थे और इनको पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता था। इन्होंने दोआब में कर वृद्धि कर दिया 50%। इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया दिल्ली से देवगिरी तक और उसका नाम बदल करके दौलताबाद रख दिया। इन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। यह एकमात्र सुल्तान था जो होली के त्यौहार में भी शामिल होता था। तो सी यहाँ आंसर है। 2 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज तुगलक ने बहुत सारे कार्य किए थे और उसी में था लोक निर्माण विभाग। तो साथियों फिरोज तुगलक के राज दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे और उनकी देखभाल के लिए दीवान बंदगान नामक संगठन की स्थापना कर दिया था। इसने बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए रोजगार दफ्तर की भी स्थापना किया था। इसने दार उल सफ़ा नामक खैराती अस्पताल का भी निर्माण कराया था। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्ध में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा किया था? तो आप जानते हैं कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वह 1526 में हुआ था और यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो गए और मुगल वंश स्थापित हुआ। उसके बाद हुआ खानवा का युद्ध। 1527 में यह युद्ध हुआ और यह राणा संगा और बाबर के बीच हुआ था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा जो है वह किया था। घाघरा का युद्ध जो है और चंदेरी का युद्ध भी है, यह भी बाबर के साथ ही लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय को पराजित करके बाबर ने चंदेरी पर अधिकार कर लिया। घाघरा का युद्ध घाघरा नदी के किनारे हुआ था, जिसमें अफगानी सत्ता को पुनः पराजित कर दिया गया था। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर जो है वह बी होगा। मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, तो हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं। राणा संगा को हराया गया था।
यहाँ राणा प्रताप है, महाराणा प्रताप। यह भी मेवाड़ के ही शासक थे। सवाई उदय सिंह, यह कछवाहा नरेश थे और जयपुर की स्थापना इन्होंने किया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। अब यह 4 यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ कूट का चुनाव करना है कि कौन कौन क्षेत्र जो है अकबर के अधीन अंतर्गत थे। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देख सकते हैं, काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र, तो यह सभी क्षेत्र जो हैं वह अकबर के नियंत्रण में आ गए थे। तो 1 2 3 4 इसमें है नहीं, इसलिए ई हम लोग इसका आंसर देंगे, 1 से अधिक। 6 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब किया था? बीजापुर जो है बहमनी से टूटकर बना हुआ राज्य था साथियों। बहमनी के विभाजन से 5 राज्य निकल करके आए, उसी में एक बीजापुर था और बीजापुर को औरंगजेब ने 1686 में मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया और यह मुग़लों का 19वां सूबा बना, 19वां प्रांत बन गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस बादशाह के अंतर्गत मुग़ल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो यह पूछा जाता है, यह आसान है, आप जानते होंगे और औरंगजेब इसका आंसर हो जाएगा। औरंगजेब कट्टर तो था, लेकिन सबसे अधिक हिंदू मनसबदार इसी के काल में थे। 8 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह भी आप लोगों को पता होगा, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स द्वारा जो है वह लिखा गया है। जर्मन भाषा में इसकी रचना की गई थी और समाजवादी विचारधारा के पोषक थे कार्ल मार्क्स। 9 नंबर क्वेश्चन, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? तो ठगों का दमन जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में किया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन के सहयोग से उन लोगों का अंत कर दिया। तो बी आंसर हो जाएगा। 10 नंबर, अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? तो सुमेल यहाँ बतलाना है कि कौन सुमेलित है। 1839 सतारा का विलय, तो यह सुमेलित है। 1839 पंजाब का विलय, यह गलत है। 1849 में हुआ था, यह सही है। 1856 अवध का विलय, यह भी सही है। 1855 झांसी का विलय, यह भी गलत है। तो ए और सी जो है वह सही है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है वह ई हो जाएगा, 1 से अधिक। 11 नंबर, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले जो हैं वह अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही शिक्षा आयोग का गठन बेंटिक ने किया था और उसका अध्यक्ष जो है मैकाले को बनाया गया था। सती प्रथा की समाप्ति आप जानते ही हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। अस्थाई बंदोबस्त जो लेकर के आए उनका नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस था। सेना में सुधार तक कई लोगों ने किया। सेना में सुधार करने का श्रेय जो है वह कर्जन को भी दिया जाता है, लॉर्ड डलहौजी ने भी किया था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। तो यह परीक्षा में पूछ दिया है, बीपीएससी की परीक्षा में, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1876 में इसकी स्थापना किया गया था और इसको
इंडियन एसोसिएशन भी कहते हैं या इंडियन एसोसिएशन ऑफ बंगाल भी कहते हैं। तो कुछ भी पूछे, आंसर सुरेंद्रनाथ बनर्जी देना है। 13 नंबर क्वेश्चन, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया था? 1905 में लंदन में। श्याम जी कृष्ण वर्मा क्रांतिकारी थे और इन्होंने लंदन में 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया और सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का संपादन भी शुरू कर दिया। 14, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? यह भी क्रांतिकारी आंदोलन के चैप्टर से ही लिया गया है साथियों, और लाला हरदयाल यहाँ नाम आएगा। लाला हरदयाल ने 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना जो है वह किया था, जिसमें रामचंद्र, बरकतउल्ला, रास बिहारी बोस, मैडम भीखाजी कामा आदि लोग भी शामिल हुए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस श्रमिक आंदोलन में भाग लिया था? यह श्रमिक आंदोलन पूछा जा रहा है। तो देखिए, खेड़ा 1918 में यह किसानों का आंदोलन है, चंपारण 1917 में यह किसानों का आंदोलन है, बारदोली 1928 में यह भी किसानों का आंदोलन है, और अहमदाबाद जो है मिल आंदोलन यह श्रमिक या मजदूर से संबंधित है। तो यही आंसर हो जाएगा। 1918 में गांधी जी इसका नेतृत्व किए थे और इसी स्थान पर 1918 में भारत में पहली बार भूख हड़ताल भी किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 16, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह किया, प्रारंभ किया? तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, और तिनकठिया पद्धति जो प्रचलित था उसी के विरोध में आंदोलन किया गया था। 1 बीघा जमीन में 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसको तिनकठिया कहा गया है। 17 नंबर, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुआ था? तो साथियों, यह जो है नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित किया गया था। मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन 1928 में किया गया था और जो रिपोर्ट निकल करके आया 1928 में उसी को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट से पूछा जाता है कि प्रथम लक्ष्य क्या रखा गया? तो नेहरू रिपोर्ट में प्रथम लक्ष्य स्वायत्त शासन रखा गया और दूसरा लक्ष्य रख दिया गया पूर्ण स्वराज। इसीलिए कांग्रेस नाराज हो गई और कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया और उसी के एवज में एक यह संगठन निकल करके सामने आ जाता है। जवाहरलाल नेहरू के साथ इसमें सुभाष चंद्र बोस ने भी सहयोग किया था। 18, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था? तो बी यहाँ आंसर होगा। हसरत मोहानी नाम आता है, राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे और इन्होंने ही प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त या संपूर्ण स्वराज्य के रूप में परिभाषित किया जाए। आगे चल करके इसी को 1929 के लाहौर अधिवेशन में
मान्यता भी दे दिया गया। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, किसका उपज था, यह पूछा जा रहा है। तो सी, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था और इसी के आधार पर विभाजन भी किया गया। लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं 1947 से लेकर 1948 तक भारत के वायसराय या गवर्नर, स्वतंत्र भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल थे। 20 नंबर क्वेश्चन, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे, क्योंकि दंगों का दौर जो है वह शुरू हो चुका था। सी इसका आंसर हो जाएगा। 21 नंबर, फ्यूज का सिद्धांत है। अब यहाँ से साथियों साइंस का क्वेश्चन आ रहा है। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। यह सी जो है वह आंसर हो जाएगा। 22 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक विद्युत युक्ति है जो परिवर्ती धारा को दृष्ट धारा या डायरेक्ट करंट में परिवर्तित कर देती है। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है। यह बराबर पूछता है और हम लोग नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में फंस जाते हैं। तो यह आंसर आपको देना है नाभिकीय संलयन के द्वारा। 24, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो यह दोनों मिलता जुलता क्वेश्चन है और यह गलत नहीं करना है। ये वो गलत होगा, दोनों आपका गलत हो जाएगा। परमाणु बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, तो इसका भी बी आंसर। लेकिन हाइड्रोजन बम का सिद्धांत अगर पूछ दे कि वह किस पर आधारित है, तो आपको आंसर देना होगा नाभिकीय संलयन। परमाणु बम बी आंसर, हाइड्रोजन बम ए आंसर हो जाएगा। 25, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? तो लैक्टिक एसिड यही थकान या शिथिलता लाने का कार्य जो है वह संपन्न करता है। 26 नंबर, ये तो आसान क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछा भी जाता है। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? इसीलिए हम लोग इसको शामिल भी करते हैं क्वेश्चन में। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम भी कहा जाता है। यह गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, शीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? तो साथियों इसका प्रयोग जो है मादक पदार्थों के लिए जो है वह किया जाता है और यहाँ पर एल्कोहल जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो ऊन, रेशम, चमड़ा सभी प्राकृतिक बहुलक है, परंतु नाइलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। कथन
और कारण से क्वेश्चन है, अबीमा विभंजन द्वारा जनन करता है। कारण, सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। अब यहाँ पर इसका आंसर जो है देना है, यह ए बी ऐसे करके जो है वह हम लोगों को आंसर देना है। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो फिनबैक व्हेल। किसका आंसर हो जाएगा? ए। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली, यहाँ गलती आंसर हो गया है साथियों, सी होगा। निम्न प्रजातियों में कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली व्हेल है, तो यह आंसर होगा 30 का ए। यहाँ पर हम लोगों को 30 का सी आंसर देना है साथियों, यह हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यहाँ आंसर आप सुधार लीजिएगा, क्योंकि 30 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह सी होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सही रूप में सुमेलित नहीं है? तो यहाँ दिया गया है इधर ईस्ट तो इधर किण्वन। अब इसमें बतलाना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। घटपर्णी या नेफेंथिस, यह जो है सुमेलित नहीं है। यह अन्य सभी जो है यह सुमेलित है। 32 नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी सुमेल से ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। तो यहाँ देखना है, प्रकंद है, लहसुन, स्तंभ, जिमीकंद, सलकंद, अदरक, और इसका आंसर जो है वह सी है। सी दिया हुआ है। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो यहाँ पर प्रकंद में अदरक, स्तंभ कंद में आलू, सल्क कंद में लहसुन, घन कंद में जिमीकंद, सूरन। तो यही आप आंसर दीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, आलू है एक, क्या है इसमें से? तो आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कंद कहते हैं, तो सी आंसर हो जाएगा। लौंग है, अब लौंग पूछा जा रहा है कि यह क्या है, तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, सूखा फूल। लौंग जो है वह सूखा फूल, माने फूल से प्राप्त किया जाता है। 35 पादप कली है, यहाँ पर एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय पत्ती, यही आंसर हो जाएगा ए 35 का। क्योंकि वनस्पति विज्ञान में किसी भी अविकसित प्रहरों को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। अब कौन सा अम्ल निष्कासित करते हैं? तो सल्फेनिक अम्ल। 36 का सल्फेनिक अम्ल। प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है और सिंथेन एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फॉक्साइड एमिनो अम्ल को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है।
37 नंबर क्वेश्चन, पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? तो करमशाह, इन्होंने इसकी स्थापना जो है वह किया था। 38 नंबर क्वेश्चन, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? ये तो हमेशा दोहराता और आसान है और आप लोग जानते होंगे। टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, सुमेल से फिर क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सुमेलित नहीं है? तो 39 में मैग्नीशियम आतिशबाजी यह सुमेलित है, यूरेनियम परमाणु बम यह सुमेलित है, टंगस्टन सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब, तो यहाँ सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब दिया गया है। जिंक गैल्वेनीकरण यह भी सुमेलित है। यहाँ सिल्वर न होकर के टंगस्टन होगा, तो यह गलत है, सी। कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? साथियों, बी इसका आंसर हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। 41 नंबर, बेंगलुरु में भारत ने किस देश के साथ मिलकर इनोवेशन फॉर क्लीन एयर नामक पहल लॉन्च किया है? तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड यहाँ हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, अटल सामुदायिक नवोन्मेष केंद्र को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो साथियों, 42 नंबर क्वेश्चन में लखनऊ, नई दिल्ली, पटना, हैदराबाद, आंसर नई दिल्ली। 43, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो सी हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। 44 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे कैफे डे के संस्थापक कौन थे? तो डी यहाँ आंसर होगा, BG सिद्धार्थ। 45 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है? 2019 का मैग्सेसे पुरस्कार का वितरण कर दिया गया है। तो उसी से यह क्वेश्चन है, ए 45 का ए रवीश कुमार। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य के लिए काबिल की स्थापना किया है? हाल ही में 3 केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों की हिस्सेदारी के साथ काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई है। संक्षिप्त में इसको काबिल कहा गया है, बी इसका आंसर हो जाएगा, सामरिक खनिज की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। 47, हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को किन राज्यों में पायलट बेसिस पर लॉन्च किया गया है? तो यही है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। आंसर देना है। किस राज्य सरकार ने सेव ग्रीन स्टे क्लीन नामक अभियान जो है वह लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल। कलकत्ता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने
इसको लॉन्च किया। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में घरेलू कनेक्शन पर 200 यूनिट निःशुल्क बिजली की घोषणा किया है? 49 नंबर यह क्वेश्चन है और स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, इन्हीं के द्वारा घोषणा की गई है। 50 ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? मध्य प्रदेश के हैं यह ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और यह शूटिंग, राइफल शूटिंग है, उसी से यह जुड़े हुए हैं। टूल्स एंड वेपन्स द प्रॉमिस एंड द पेरिल ऑफ द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चर्चा में रहा था यह पुस्तक, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ब्रैड स्मिथ तथा कैरोल एन ब्राउन। 51 का सी। 52 का भारतीय वन प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है? डी इसका आंसर होगा भोपाल। यह भोपाल में स्थित है। 53 विश्व स्तनपान सप्ताह 2019 की थीम क्या था? तो यहाँ पर आयोजन जो किया गया था उसका डेट दे दिया गया है। तो विश्व स्तनपान सप्ताह साथियों प्रत्येक साल में 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक, मतलब अगस्त के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। तो अगर डेट पूछ दे कि कब से कब तक मनाया जाता है तो 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, लेकिन इसका थीम पूछा जा रहा है। तो इधर हम लोग देखते हैं विकल्प और इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। इसका थीम था माता पिता को सशक्त बनाना, स्तनपान को सक्षम करना, यही इसका थीम था। तो थीम पूछेगा तो जवाब दीजिएगा माता पिता को सशक्त बनाना, स्तनपान को सक्षम करना। 54 नंबर क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भारत में प्रथम टाइम रिलीज स्टडी का संचालन किया जा रहा है? तो बी वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसमें विकल्प के अनुसार वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग द्वारा भारत के प्रथम टाइम रिलीज स्टडी का संचालन किया जा रहा है। तो यही हम लोगों को आंसर देना होगा। 55 किस भारतीय क्रिकेटर को कार्तिक बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? ए आंसर होगा अरुण लाल को। यह भारत के पूर्व ओपनर रह चुके हैं, भारत के तथा बंगाल के कप्तान भी रह चुके हैं साथियों, और सुनील गावस्कर के साथ ओपनिंग भी किए हैं। 56 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, हाल ही में किस राज्य ने खेल के लिए मिशन शक्ति लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने यह लॉन्च किया है साथियों। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने महाराष्ट्र सरकार की मिशन शक्ति नामक पहल को लॉन्च किया है। अगर व्यक्ति पूछे तो वहाँ पर आप आमिर खान आंसर दीजिए, यहाँ राज्य पूछे तो महाराष्ट्र आंसर दीजिए। 57 किस भारतीय महिला पहलवान ने 2019 पोलैंड ओपन कुश्ती प्रतियोगिता में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो सी इसका आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट। 58 नंबर क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में GJ357D नामक उपग्रह की खोज किया है? तो डी इसका आंसर होगा
58 का नासा के द्वारा खोजा गया। 59 भारत की पहली 3D स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल इंटेलाइट को किस शहर में लॉन्च किया गया है? मोहाली में किया गया है। किस IIT के अनुसंधानकर्ताओं ने बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए पोर्टेबल डिवाइस का विकास किया है? IIT गुवाहाटी। बी इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में जय ओम प्रकाश का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो 61 का आंसर जो है वह सी हो जाएगा। फिल्म जगत से जुड़े हुए थे और 93 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। इंटरनेशनल आर्मी स्काउट मास्टर्स कंपटीशन के 5वें संस्करण का आयोजन किस मिलिट्री स्टेशन में किया जा रहा है? तो साथियों, जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन में इसका आयोजन जो है वह किया जा रहा है। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता टोनी मॉरिसन का निधन हुआ, वे किस देश से थी? तो ए इसका आंसर होगा, वह अमेरिका की थी। 64 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? बी 7 अगस्त को मनाया जाता है। 65 नंबर, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए ई-कॉमर्स नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है? बी इसका आंसर हो जाएगा, केंद्रीय उपभोक्ता मामला। तो यही आप आंसर दीजिएगा। 66 बिहार के किस महिला को चिकित्सा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? बिहार के डॉक्टर प्रमीला गुप्ता को यह अवार्ड जो है वह दिया गया है। 66 का बी। 67 हाल ही में ऑब्जर्वर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चुनाव आयोग के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। चुनाव आयोग द्वारा किस जिला में 3.60 लाख वर्ग फुट में मतदान जागरूकता लोगो बनाया है? तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह सीतामढ़ी हो जाएगा। ए। बिहार के मूर्तिकार शिल्पियों की प्रदर्शनी सह शोध कार्यशाला एवं परिचर्चा का आयोजन कहाँ किया गया? यह हम लोगों को बतलाना है। यह विज्ञान केंद्र तारामंडल नाम जो है यहाँ पर दिया गया है और विकल्प यहाँ है। गांधी मैदान, बिहार संग्रहालय, तो यहाँ डी आंसर हो जाएगा, बिहार संग्रहालय जो पटना में है। बिहार के किस जगह को फिल्म सिटी बनाने की मंजूरी मिली है? राजगीर में फिल्म सिटी का निर्माण जो है वह किया जा रहा है। अब 71 से लेकर के 80 तक मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको बनाइएगा, चूँकि मैथ मैं नहीं जानता हूँ और PDF में दिया जाएगा तो वहाँ पर बनाया गया है मैथ को, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। 71 का आंसर जो है वह बी है। 72 नंबर का आंसर जो है सी है दिया हुआ। 73 नंबर का डी दिया हुआ है। 74 नंबर का सी दिया हुआ है। 75 नंबर का इसका भी सी दिया हुआ है। अब यहाँ 76 नंबर क्वेश्चन देखिए।
76 नंबर का डी जो है वह आंसर दिया गया है। 77, तो 77 का बी जो है वह आंसर यहाँ पर दिया गया है। 78 का साथियों बड़ा क्वेश्चन है, तो 78 का सी आंसर जो है वह दिया गया है। 79 का बी आंसर दिया गया है और 80 का सी आंसर दिया गया है। तो मैथ आप लोग अपने से बना लीजिएगा और देख लीजिएगा कितना सही हुआ। फिर से हम 81 पर आते हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, तो ये तो क्वेश्चन आसान है, प्रवाल उत्पत्ति का, इसका ए आंसर हो जाएगा। 82, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, जो यहाँ दिया हुआ है, तो ये डी आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु जो है वह आंसर हो जाएगा, चूँकि 1,30,058 वर्ग किलोमीटर ही है और जितने भी हैं कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश इससे ज़्यादा हैं। अब यहाँ 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। भागीरथी नदी निकलती है, तो ये गंगोत्री, गोमुख भी यहाँ दिया हुआ है, चूँकि गोमुख अगर नहीं दिया रहता तो गंगोत्री जो है हम लोगों का आंसर हो जाता। तो साथियों यह हो जाएगा, गलती नहीं करना है, यह जब नहीं रहेगा तब जो है गंगोत्री आंसर होगा। 84 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिम नदों में नहीं है? कोसी नदी का स्रोत हिम नदों में नहीं है। यह पूर्वी नेपाल में गोसाई थान से निकलती है। कोसी को आप सब कोई जानते हैं कि बिहार का शोक भी कहते हैं। 85, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो 85 में डी आंसर हो जाएगा, सतलज नदी का। इसका उद्गम स्थल जो है वह भारत में नहीं है, यह तिब्बत में मानसरोवर श्रेणी से निकलती है। 86, वेम्बनाड झील है, राज्य पूछा जा रहा है, केरल में। 87, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग है, तो ये हमेशा दोहराया जाता है। आंसर है कछारी मिट्टी, जिसको जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। अब जलोढ़ में भी कई भाग हो जाता है, बांगर, खादर, जो यहाँ पर दिया गया है तो बांगर कहते हैं। अब 89 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होता है? बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, बलुई दोमट, तो ये आंसर हो जाएगा 89 का ए। 90 देखिए। मैथान, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? बराकर नदी पर बनाया गया है और यह दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? तो 91 का सी, अक्टूबर नवंबर में होती है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? 92 नंबर, तो ये तो आसान है, आप ए आंसर भी इसका होगा। अब आप 93 नंबर क्वेश्चन देखिए। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? गंगोत्री, ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है। 94, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। महाकल्प यहाँ पर पूछा जा रहा है। मेसोजोइक महाकल्प, पेलियोजोइक महाकल्प, यह आंसर हो जाएगा बी। 94 का बी जो है वह आंसर होगा।
95 भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। ए। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधि को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है, बिना किसी राज्य के सहमति से। डी आंसर होगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। तो महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है, दहेज उन्मूलन संबंध विधेयक। दहेज से संबंधित जो विधेयक लाया गया था उसी के लिए साथियों हुआ था। तो ये हम लोगों का यहाँ पर आंसर जो है वह हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, 98 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारतीय संविधान द्वारा। डी आंसर हो जाएगा। निन्यानवे नंबर क्वेश्चन, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। केवल सर्वोच्च न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय। डी आंसर इसका भी होगा, किसी भी न्यायालय में वह नहीं कर सकते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है यह, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव करने की इजाज़त मिला है। तो 100 नंबर क्वेश्चन इस अनुच्छेद के द्वारा 169। 101 राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। तो अनुच्छेद 324 के तहत राज्य विधानसभा के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति भारत के निर्वाचन आयोग को दिया गया है। तो 101 का यहाँ आंसर जो है वह ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं दिया गया है निर्वाचन आयोग भारत का चाहे केंद्र का। 102 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। वेतन और भत्ते राज्य के संचित निधि से दिया जाता है, जिसको समेकित भी कहते हैं। राज्य के, भारत के नहीं, राज्य के समेकित निधि। तो 102 का बी आंसर हो जाएगा। समेकित को संचित भी कहते हैं। 103 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 263 केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्य परिषद स्थापना करने की अनुमति देता है। तो 103 का जो है वह बी आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है आप लोगों को। उसके बाद 104 हम लोग बढ़ रहे हैं। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? नहीं रखते हैं। नहीं आंसर होगा इसमें। क्योंकि यह अनुच्छेद 293 के अंतर्गत अधिकार जो है उन लोगों को प्राप्त नहीं है। 105 किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को
जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया, जिसमें 52 सेकेंड लगभग लगते हैं। तो सी आंसर हो जाएगा। 106 किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ऑस्टिन का यह कथन है। ए 107 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान जो है सबसे सर्वोच्च है। कुटीर ज्योति योजना निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम से संबंधित है? तो 108 नंबर क्वेश्चन जो है यह सी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किसके सहयोग से की गई? तो साथियों जर्मनी के सहयोग से यह किया गया था। 110 सुमेल बतलाना है कौन बीमेल है? रेखी समिति, नजुंदम्पा समिति, तो ये तो सही है। रंगराजन भी सही है, गाइपोरिया भी सही है, ए गलत है, तो ए आंसर हो जाएगा। रेखी समिति जो था वह अप्रत्यक्ष कर से संबंधित था, इससे नहीं था, अप्रत्यक्ष कर से। 110 का ए। 111 डाउ जोन्स क्या है? तो ये तो आसान क्वेश्चन माना जाता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक। ए। 112 कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है अविदत पूंजी पर। सी। 113 गुरु शिष्य परंपरा परियोजना किसके लिए शुरू किया गया था? हस्तशिल्पियों के लिए शुरू किया गया था। हस्त डी आंसर हो जाएगा। बनारस से इसकी शुरुआत की गई थी। नए स्थापित किए गए ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय पूछा जा रहा है शंघाई में, चीन के शंघाई में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। राजकोषीय दायित्व व बजट प्रबंधन के संबंध में सुझाव देने के लिए एक महत्वपूर्ण समिति का गठन सरकार ने मई 2016 में किया था। निम्नलिखित में से किसे इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था? NK सिंह को बनाया गया था, जो वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं। 116 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए स्वयं संचालित स्मार्ट स्टार बचत खाते की योजना किस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है? डी आंसर हो जाएगा। ICICI बैंक के द्वारा इसकी शुरुआत जो है वह किया गया है। 117 नंबर क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किसका परिणाम था? तो आसान है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, इसी में इसका अस्तित्व आया था निकल कर। 118 भारत के संचित कोष में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं होता है? बी भारत सरकार द्वारा प्राप्त कर आगम, यह सही होता है। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों की अदायगी के रूप में प्राप्त धन, यह नहीं होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। बी पूछ रहा है नहीं होता है, तो बी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं? तो 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि डेविस मालपास यही हैं इस समय वर्तमान में। डेविस मालपास
पास, यहाँ लिख दे रहे हैं। डेविस मालपास जो हैं वह इस समय अध्यक्ष हैं। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार जो है वह पाया जाता है रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। 21 बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया? 1956 में किया गया था इसकी स्थापना। बिहार में ईसाइयों का पहला चर्च कहाँ बना था? पटना सिटी, इसको पादरी की हवेली कहते हैं। 123 बिहार का कौन सा प्रखंड देश का पहला डिजिटल प्रखंड बना? फतुआ। राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल हैं। 124 में विधानसभा अध्यक्ष हैं। और जिस प्रकार से राष्ट्रपति होते हैं केंद्र में, तो यहाँ पर राज्यपाल ही होगा। 125 कौन सा नृत्य जनजातियों के विशेष रूप में प्रचलित है? कर्मा। सी आंसर होगा। केकई और यहाँ देखिए 126 केकई और ऋतुवंश महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? 126 का हो जाएगा केदारनाथ मिश्र। डी इसका आंसर जो है हो जाएगा। 127 मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रथम श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? 10,000 रुपये। मौर्य काल में अस्थाई सेना को क्या कहा जाता था? सोता, मौल। तो यहीं पर आंसर मिल गया, मौल कहा जाता था। बी आंसर हो जाएगा। 128 का 129 मुख्यमंत्री विद्युत संबद्ध निश्चय योजना का मुख्य नारा क्या है? हर घर बिजली लगातार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ये तो स्पष्ट है, हड़प्पा संस्कृति के लोग चांदी के बारे में जानते थे, लोहा के बारे में नहीं जानते थे। 131 उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? अंग और मगध जनपद को आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। 132 निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ, नालंदा बौद्ध का अधिगम का महान पीठ। तो साथियों यहाँ 1, 2, 4 जो हम लोग देख रहे हैं वहीं जो है वह सही है। राजगीर में स्तंभ शीर्ष नहीं स्तूप है। 133 मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में मगध का जो है वह उत्कर्ष हुआ था। 34 प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था? खरोष्टी और बाईं से दाईं ब्राह्मी। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पांचाऊ ने। चीन के साथ युद्ध हुआ था जिसमें कनिष्क पराजित हो गए थे पहली बार पांचाऊ के द्वारा, लेकिन बाद में उनके पुत्र पानयांग को पराजित करके बदला लिया था। आंसर यहाँ हो जाएगा ए। 136 कौन सही सुमेलित है? पुस्तक मृच्छकटिकम शूद्रक सही है। बुद्धचरित वसुबंधु गलत है। बुद्धचरित की रचना जो है अश्वघोष के द्वारा किया गया था।
मुद्रा राक्षस विशाख दत्त सही है। हर्षचरित सही है। 1, 3, 4 सही है। तो 1, 3, 4 जो है वह बी में आ रहा है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा साथियों। 136 का बी आंसर। 137 किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? चौरी चौरा कांड जो 1922 में हुआ। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। 22 पुलिसकर्मियों को जीवित ही जला दिया गया। गांधी जी नाराज हुए और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो महात्मा गांधी दिल्ली में थे। ए इसका आंसर होगा। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर मुंजे ने किया था। डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बने थे? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था और दोबारा अध्यक्ष बने थे। पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। 141 निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया? ऊपर वाला ही क्वेश्चन में हम लोग वर्णन कर चुके हैं, तो सीधे सीधे आंसर जानिए। त्रिपुरी अधिवेशन 142 कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया और पैंथिक लॉरेंस, सर पी लॉरेंस, डी जो है यहाँ आंसर हो जाएगा। यही इसके अध्यक्ष थे। 143 निम्न में से किसने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था प्रस्तुत किया था? तो 143 का यहाँ विकल्प है त्रिस्तरीय, और कैबिनेट मिशन यहाँ आंसर हो जाएगा। तो कैबिनेट मिशन से कई तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं निम्नलिखित में से किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई थी? एलिफेंटा की गुफा जो है बम्बई बंदरगाह से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ विश्वविख्यात भगवान शिव की त्रिमूर्ति मिला है। तो सी आंसर होगा। त्वल्कापियम संबंधित ग्रंथ है, यह संगम काल से संबंधित ग्रंथ है त्वल्कापियम, और द्वितीय संगम का आयोजन हुआ था, उसी में त्वल्कापियर ने इसकी रचना किया और दक्षिण भारत की प्रथम व्याकरण की ग्रंथ है। सी आंसर हो जाएगा। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है सी आदमगढ़। कभी कभी आदमगढ़ के साथ जो है वह बागोर भी देता है, बागोर, तो दोनों स्थान से मिला है। यहाँ सी जो है आंसर हो जाएगा 146 का। 147 उपनिषदों का विषय है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है और कुल उपनिषद की संख्या 108, मुख्य उपनिषद की संख्या 10। 148 कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में किया और लाहौर को राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने लाहौर से राजधानी परिवर्तित करके दिल्ली में स्थापित कर दिया। 149 तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था और तुगलक वंश का अंत हुआ, सैयद वंश स्थापित हुआ। अंतिम क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित हुआ था उसका नाम जो है वह बतलाना है। बलबन का मकबरा।
बी इसका आंसर हो जाएगा। तो यही साथियों हम लोगों का 5वां सेट है और इसमें से आपको कुछ लाभ ज़रूर मिलेगा। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, चूँकि बहुत मेहनत लगता है इसमें बोलने में, बनाने में। और क्वेश्चन जैसे करेंट अफेयर्स का है, जैसे ज्योग्राफी का है, जैसे बिहार करेंट का है, तो वहाँ पर डाटा वगैरह चेंज होते रहता है। तो वह क्वेश्चन जब यहाँ आ गया है तो उसके बाद संभव नहीं हो पाता है। तो अगर उस तरह का कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको बना लीजिए अपने से, और बनाने के साथ यह ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कितना बनाया। PDF मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है नवजीवन कैंपस का, वहाँ आपको PDF मिलेगा। FB पर भी है ग्रुप GS विथ गुप्ता सर, वहाँ भी आपको PDF मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।